चलिए बेटा, आज हम लोग दो वेक्टरों के स्केलर गुणनफल के गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुण। स्केलर गुणनफल के गुण। स्केलर गुणनफल के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी याद हो जाएगा तो पूरे सवाल पर भी आप हावी रहेंगे, आपको समझ में आएगा चाहे जो पूछा जाएगा फिर। और पता चला आपको स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी ही नहीं पता है तो आप सवाल में अप्लाई कैसे करोगे? ठीक है, तो हमें गुण याद करना है। 7 गुण हैं, लगभग 8 गुण। बहुत ध्यान से सभी लोग समझिए हर गुण को। स्केलर गुणनफल किसे कहते हैं आप लोग पढ़ चुके हो, फिजिक्स 11th क्लास की जो आप पढ़ रहे हो उसमें स्केलर गुणनफल किसे कहते हैं पढ़े हैं कि किसी दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि होता है जो उन दोनों वेक्टरों के परिमाण व उनके बीच की कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इतना आप पढ़े हो, एग्जाम्पल उसके बाद पढ़ लिए हो। अब उसी ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा का एग्जाम्पल ही हम लोग, मतलब उसी पे आधारित हम लोग गुण क्या क्या है, उससे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है, उसको पढ़ने वाले हैं। पहला गुण है बेटा, स्केलर गुणनफल धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। पहला गुणनफल क्या है कि स्केलर गुणनफल, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं यहाँ पे, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। कैसे हमने ये बात कह दिया कि कुछ भी हो सकता है, धन में आए चाहे ऋण में आए चाहे शून्य भी आ सकता है। कैसे कहा? ये देखो बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। तो धनात्मक कब होगा? जब थीटा का मान 90 से कम हो। प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होता है ना। अगर 90 अंश से कम होगा, 30, 45, 60, तो ये धनात्मक नहीं आएगा? आएगा ना, बोलो। और जब थीटा बड़ा होगा 90 अंश से, मैथ में आप लोग पढ़ के आए, 90 अंश से बड़ा हो जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो धनात्मक भी होता है अदिश गुणनफल, ऋणात्मक भी होता है अदिश गुणनफल, और शून्य भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि धन नहीं आएगा, ऋण नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, धन में, ऋण में या शून्य में। किसका मान? अदिश गुणनफल का मान। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? पहला गुण सभी लोग याद कर लोगे। स्केलर प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी है कि ये स्केलर प्रोडक्ट धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। कोई भी अगर पूछ ले आपसे धनात्मक कब होगा बताओ, तो कह देंगे जब थीटा का मान 90 अंश से छोटा होगा तब धनात्मक होगा। और ऋणात्मक कब होगा? जब थीटा का मान 90 अंश से। और शून्य कब हो सकता है? हाँ, तो आप हमेशा याद रखना, अदिश गुणनफल शून्य तब होता है जब थीटा कितना होता है? 90 अंश होता है। अर्थात अभी गुण में पढ़ाया जाएगा आपसे यही वाली बात कि जब थीटा 90 होने का मतलब है कि एक वेक्टर ऐसे हो गया, एक वेक्टर ऐसे हो गया, इसका मतलब दोनों परस्पर लंबवत हैं। आज एक शर्त आपके सामने आ गई कि दो वेक्टर, गुण भी है यही, दो वेक्टर परस्पर लंबवत तब होते हैं जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। ए डॉट बी बराबर, इधर 0 नहीं हो जाएगा, ए बी काश 90, काश 90 का मान 0 लंबवत पे। तो फिलहाल आप इसको समझें ध्यान से। दूसरा गुण क्या है बेटा? पहला गुण तो आप धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। दूसरा गुण है कि स्केलर प्रोडक्ट
क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। किस नियम का? क्रम विनिमय नियम, क्यूमुटेटिव लॉ फॉलो करता है ये स्केलर प्रोडक्ट। कैसे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि A डॉट B बराबर B डॉट A। क्यूमुटेटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर हम A का B में डॉट निकाल रहे हैं और B का A में भी डॉट निकाल दें तो दोनों बराबर आएगा। ये क्रम विनिमय नियम हो गया। ठीक है, अब इस बात को सिद्ध किया जाए, कैसे आएगा? इस बात को प्रूव किया जाए कि A डॉट B बराबर B डॉट A होता है कि नहीं होता है। एक बात बताओ, चलो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, इनके बीच का कोण थीटा है। तो बताओ आप लोग, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर कितना लिखोगे? पक्का? A और B के लिए A डॉट B बराबर कितना लिखोगे? लेकिन जब बेटा हम B का A में डॉट करेंगे, A का B में नहीं, B का B डॉट A बराबर BA, इतना तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे B और A के बीच जब डॉट लेंगे तो कोण भी हमारा B और A के बीच लिया जाएगा। एंगल जो होगा किसके बीच लिया जाएगा? B और A के बीच। आप बताओ, अगर ये पूरा सर्किल पूरा हो जाता तो कितने अंश का कोण बनता? 360। तो इतना थीटा निकाल दो, इधर वाला ले लो, तो कितना हो जाएगा? cos 360 माइनस, और cos 360 माइनस थीटा, 360 में मान बदलता है? नहीं बदलता। और किस क्वाड्रेंट में है? चतुर्थ में है। मैथ में पढ़ाया गया सब। तो अगर चतुर्थ में cos धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या हो गया? B cos 360 माइनस थीटा cos थीटा हो गया। कितना बराबर? B डॉट, अब बताओ A डॉट B बराबर AB cos थीटा, B डॉट A बराबर क्या AB cos थीटा नहीं लिख सकते इसको? समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से A डॉट B बराबर B डॉट A। इस प्रकार हम कह सकते हैं बेटा कि स्केलर गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, कोई समस्या? तीसरी बात आती है, तीसरा गुण आता है बेटा कि स्केलर गुणनफल जो होता है वो वितरण नियम का भी पालन करता है। किसका? वितरित होता है, वितरित नियम का भी पालन करता है। कौन? स्केलर गुणनफल। वितरित नियम क्या है? वितरित नियम है A डॉट B प्लस C अगर लिखा है, हाँ, तो वितरण का नियम था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, A का B में डॉट, A डॉट और प्लस A का C में डॉट, वेक्टर A डॉट वेक्टर C के बराबर होता है। अगर ऐसे दो सदिश जुड़े हुए हैं और बाहर भी एक सदिश से बीच में डॉट है तो वितरण नियम ये कहता है कि A का B में भी डॉट और A का C में डॉट बराबर होता है। ठीक, याद कर लोगे? कितने नियम सीखा? 3। चौथा, दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल 0 होता है। दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का कौन सा गुणनफल? स्केलर गुणनफल या अदिश गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। क्यों? अब यहीं देख लो, थीटा बराबर, तो A डॉट B बराबर AB cos कितना? 90, cos 90 का मान। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है बेटा कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। याद हो जाएगा? ठीक है। चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण आपको बताएं, पांचवी प्रॉपर्टी, दो समांतर वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर गुणनफल
क्या होता है? दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों के परिमाण के गुणन के बराबर होता है। कैसे? थीटा 0, जब दो वेक्टर समांतर होंगे तो समांतर में थीटा 0 बनेगा या 180 बनेगा। चाहे एक इधर एक इधर, तब भी समांतर हो सकते हैं, ये भी समांतर हो सकते हैं। ठीक है, तो जब थीटा 0 होगा तो ए डॉट बी, ए बी कॉस 0 का मान 1 होता है। तो इस तरह से बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी आपको प्राप्त हुआ। ए बी क्या है? दोनों वेक्टरों के परिमाण का गुणनफल है। यदि दो वेक्टर परस्पर समांतर हैं तब उन दोनों वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। याद हो जाएगा? कितने गुण हो गए? 5। छठवां गुण होता है किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में अगर डॉट गुणा कर दिया जाए, अदिश गुणा कर दिया जाए। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। एक चीज़ यहाँ छूट रहा था थोड़ा सा, अगर 180 लेते बेटा तो काश 180 अंश का मान -1 होता तो माइनस ए भी हो जाता वो, तो भी तो दोनों के परिमाणों का गुणनफल के बराबर हुआ है। दोनों के परिमाणों के गुणनफल के ही तो बराबर हुआ, क्या उसमें और कोई सदिश आया है? यहाँ किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में स्केलर गुणनफल कितने के बराबर होता है? तो a इंटू कॉस 0 तो किसका हो जाता है? a स्क्वायर। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में स्केलर गुणन करने पर यह स्केलर गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। हो जाएगा बेटा? समझ पा रहे हो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर का जब बात करेंगे फिर तो दोनों वेक्टरों के बीच कोण कितना निकला? 0 अंश। जैसे पहले वाला वेक्टर हमने खींचा, एक वेक्टर ये हो गया, फिर उसी पे एक वेक्टर और खींच दिया, ये दोनों वेक्टर जो हमने खींचा तो उनके बीच कोण कितना है? 0 है। तो इसीलिए काश 0 का मान 1 हो जाएगा तो a इंटू ए हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको एक गुण मिल गया, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। चलिए 7वीं प्रॉपर्टी, एकांक लंबवत वेक्टर i कैप j कैप k कैप का स्केलर गुणनफल में क्या क्या संबंध होता है इसको पढ़ेंगे। तो चलिए बताइए, i कैप डॉट j कैप, j कैप डॉट k कैप, k कैप पहले यहाँ पे एक ही निकालो, i डॉट j निकाल लो पहले। i डॉट j कितना आएगा? i का परिमाण, i एकांक वेक्टर है, किस दिशा में? x अक्ष की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, कौन होता है? और y अक्ष की डायरेक्शन में, तो i डॉट j, तो i का परिमाण 1, क्यों? क्योंकि इसका एकांक वेक्टर 1 होता है, और j का 1, ये भी एकांक वेक्टर है। एकांक वेक्टर वह होता है जिसका परिमाण 1 होता है, और इनके बीच कोण 90, क्यों? क्योंकि i x अक्ष पे है और j y अक्ष पे है, तो x और y के बीच एंगल कितना बनता है? और cos 90 का मान, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा सवाल लगेगा। i j k कैप में i डॉट j बराबर और j डॉट k बराबर भी क्या आएगा? k डॉट i बराबर 0। मतलब अगर विपरीत एकांक वेक्टर का अदिश गुणन ले रहे हैं
तो 0। अच्छा, आई डॉट आई क्या आएगा देखते हैं, आई डॉट आई, तो आई का परिमाण 1, आई का परिमाण 1, और आई और आई के बीच कोण जो x अक्ष पे है फिर वही x अक्ष पे है, तो 0 हो जाएगा, cos 0 का मान। तो याद कर लेना बेटा, आई का आई में डॉट करने पर 1 होता है, जे में जे का डॉट करने पर 1, और के डॉट के बराबर कितना होता है 1। तो ये ध्यान रहे, जब सेम होता है अदिश गुणन में आई जे के, तो उसका डॉट जो होता है 1 होता है, और अगर आई जे हो गया, जे के हो गया, के आई हो गया, कोई भी 2 हो गया इसमें से भिन्न उसका डॉट ले रहे हो तो क्या होता है 0 होता है। तो 7 प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, एक प्रॉपर्टी और इसमें अभी बचता है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ। तो 7 प्रॉपर्टी आपके दिमाग में है या अदिश गुणनफल के गुण हैं? मैं फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूँ। पहला क्या, स्केलर गुणनफल धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। दूसरा, स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरा, स्केलर गुणनफल वितरित नियम का भी पालन करता है। चौथा, 2 परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल 0 होता है। पांचवा, 2 समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के। छठवां, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में स्केलर गुणनफल उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। सातवां, आई जे के कैप के स्केलर गुणनफल में संबंध है, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर 0, और आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के बराबर 1। तो अगर आपसे पूछा जाए स्केलर गुणनफल के गुण लिखिए, तो 7 गुण तो कम से कम लिख ही सकते हो आप, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको ऐसे ही। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने 7 गुण स्केलर गुणनफल के लिख लिया होगा, है ना। अब हम 8वें गुण के बारे में आपको बताएंगे कि स्केलर गुणनफल की 8वीं प्रॉपर्टी क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में आपको करना लगभग, जो पीछे आपके अंकित में दिए गए होंगे। 8वां गुण क्या हमने लिखवाया, 2 वेक्टरों के स्केलर गुणनफल, 2 वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके संगत एक्स वाई जेड घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। 2 वेक्टर का स्केलर गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के एक्स या उनके संगत, 2 वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके संगत एक्स वाई जेड घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। ये तो प्रॉपर्टी हो गई। उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। देखिए, वेक्टर ए बराबर मान लिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड ए एक्स क्या है, वेक्टर ए का एक्स अक्ष की दिशा में घटक है, वो ए वाई, वेक्टर ए का वाई अक्ष की दिशा में बी जेड, वेक्टर बी का जेड अक्ष की दिशा में घटक है। अच्छा, अब जरा इसका ए डॉट बी निकाला जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए का मान लिख दो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। डॉट गुणा निकालना है। देखो होता कैसे है, चूंकि अभी पहली बार आप लोग कर रहे हो इसलिए पूरी बात समझिएगा। देखिए स्केलर गुणनफल निकालते कैसे हैं। अब 2 वेक्टर आपको दिया जाए, उसका स्केलर गुणनफल ज्ञात कैसे करोगे। गुणा का नियम सबको पता है ना। देखो इस पहले वाले से
इस पहले वाले में गुणा, इससे दूसरे वाले में, इससे तीसरे वाले में कर लोगे, फिर इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, जैसे होता है पहले नॉर्मली आप उसको करो और फिर देखो मिलता क्या है आपको। चलो करते हैं। ए एक्स आई कैप का इसमें करोगे तो ये जो परिमाण लिखा है ए एक्स बी एक्स वो आगे हो जाएगा ए एक्स, लेकिन जो स्केलर गुणनफल डॉट का बात है वो डॉट आई कैप और आई कैप में लिखा जाएगा। समझे? समझे? डॉट लगा रहे हो ना यहाँ, तो ये जो अदिश वाला है मैटर वो तो आगे गुणा हो जाएगा, लेकिन आई आई गुणा नहीं होता। आई आई का गुणा होने का तरीका है यहाँ पे, किस तरीके से? डॉट, क्योंकि जब क्रॉस वाला पढ़ोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, तो वहाँ क्रॉस करना पड़ जाएगा आपको, डॉट नहीं करोगे इनके बीच में, ठीक है? तो यहाँ डॉट होने के नाते आई आई के बीच डॉट। फिर जरा यहाँ पे करो, अब इसका किसमें? इसमें ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट, फिर इसका इसमें ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। इतने में कोई दिक्कत हुई हो तो बता दीजिए। प्लस अब इसका शुरू करिए, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, ठीक है? और फिर इसका दूसरे में प्लस ए वाई बी वाई जे कैप है ना, और इसका इसमें ए वाई बी जेड और जे कैप डॉट के कैप। फिर अब इसका फिर तीनों में होगा कितना कितना, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, फिर इसका इसमें ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, और इसका तीसरे में करो ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक? अब आपको वही प्रॉपर्टी सोचना है जो आई जे के कैप में मैंने अभी अभी लिखवाया है, पढ़ाया है पूरा कायदे से। क्या आई आई में डॉट गुणा कितना होता है? तो क्या आया? ए एक्स बी एक्स। आई जे में डॉट गुणा और जीरो का इसमें गुणा होगा, हो जाएगा जीरो। आई और के में डॉट गुणा भिन्न भिन्न जैसे हुआ, आई जे के में जे के आई जे है ना, जैसे भिन्न हुआ और डॉट है तो जीरो, और सेम सेम है तो 1, ये जीरो हो गया। इसका जीरो, इसका ए वाई बी वाई बचेगा यहाँ, और इसका और इसका ए जेड बी जेड। तो आया कितना? क्यों ऐसा आप लोगों ने लिखा? यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, चूंकि आई डॉट आई बराबर क्या होता है? आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1, और आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई बराबर 0 होता है। इसीलिए ऐसा पूरा पद बन गया। तो आया कितना ये? ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड कितना बराबर? वेक्टर ए डॉट। देखिए क्या मिला आपको। आपको जो शब्दों में लिखे हो, जो मैं बोल रहा था अभी शब्दों में, क्या? दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके संगत एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ आपको प्रूव करके दिखाया गया। तो मतलब अगर आपको दो वेक्टर ऐसे दिया जाए और कहा जाए डॉट गुणा निकालो, ए डॉट बी ज्ञात करो, तो खर्च से ए एक्स का बी एक्स में डॉट गुणा, ए वाई का बी वाई में, ए जेड का बी जेड में करने की ज़रूरत है सीधे सीधे। मतलब किसका किस में? देखो
पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में गुणा, तीसरे का तीसरे में। ये नहीं कि पहले का सब में करोगे। कौन सा गुणा? डॉट गुणा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर गुणनफल, अदिश गुणा। ठीक है, इस प्रकार निकाला जाता है। अब मैं एक एग्जांपल इसी पे दे दूं। यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप और वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ कितना होगा? तो पहले लिख लो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस 2। डॉट गुणा का नियम आपने निकाल लिया है कि i का i में, j का j में, k का k में करना है। ये नहीं कि i का सब में करो, j का सब में, कुछ नहीं। आप गुणनफल का नियम जानते हो, प्रॉपर्टी है। तो 3 यहाँ पे क्या है? i के आगे 1 है, तो 3 गुणे 1 3, 2 गुणे -1 -2, 5 गुणे 2 10, 10 3 में से 2 घटा दो, ये उत्तर हो गया। समझे बेटा? डॉट गुणा कैसे होता है समझ में आया? कि i का i में, तो i का i में का मतलब है i के आगे जो गिनती लिखी होती है उसका गुणा होता है। ax यहाँ लिखा है, यहाँ bx लिखा है, तो ax bx लिखा, फिर प्लस ay by लिखा, फिर az bz लिखा प्लस में। डॉट गुणा ऐसे होता है। समझ गए? डॉट गुणा ज्ञात करना। ठीक है, यही हमें करना है आगे। अब तो ये सब प्रॉपर्टी थी, आप लोगों ने डॉट गुणा करना भी सीख लिया। अब कल हम कोण और ज्ञात करना और सारी चीज़ें न्यूमेरिकल सवाल सीखेंगे पूरा। तो फिलहाल मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।